जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन गुरु दीक्षा। अनंत असीमित गुण निधि विचरे गुणों के माही, अखिल विश्व नियंता ये लौकिक नियम निभाही। साधन नियम सब दृढ़ करें, तन पर कष्ट उठाही। पथ पर दर्शक बन जगत में, सतमार्ग दर्शाही। सर्व गुण संपन्न तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मर्त्य लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में फरमाया है, श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उनके अनुसार कार्य करता है। यथा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। ऐ अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, फिर भी मैं सदैव कर्म में तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरवाणी का पाठ करते, जब जब भी जहाँ गुरवाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते और एक एक शब्द को हृदयंगम करते। आपके घर में अतिथि अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए लालायित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय ये है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो ये है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सतपुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन, ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आईं और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी और महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सतगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति, फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके
हृदय में आत्मानंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल की मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका अभाव खटकता था, मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंदोवाल जिला शेखुपुरा में पहुँचे। यहाँ